So as we know, this chapter is very important on the basis of need. So today we are going to start chapter 4, reproductive health. So we will read it from this book and this notes as well. So we will read up till this part. Up till this part, we will read up till 4.2. Okay, these parts. The population stabilization and birth control, and this and from the notes as well. So let's read the introduction first from my notes, then we will come upon this. Okay, so let's start. We are not going to waste our time on discussing. You already know I'm a NEET aspirant also. I'm also a NEET aspirant, and I will be helping you in completion of your syllabus. If I get if I will be able to join only one person with me, I am assuring you that we will complete all the syllabus. If any one person will comment me that you can start this, if only one person is having benefit from my notes and my readings, then of course I will help. This will obviously be helpful for me also, for my revision and for you also. So let's start. So today we're going to do reproductive health. So first is its introduction and demographics. Okay, so what is the introduction? According to WHO, reproductive health means well-being in physical, emotional, behavior and social aspects of reproduction. What does reproductive health means? But WHO ने बताया कि मेन अगर फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरली और सोशल एस्पेक्ट्स में आप बंदे ठीक रह रहे हो, तो आपके रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में, जैसे आप फिजिकली बहुत फिजिकली अच्छे हो रिप्रोडक्शन के लिए, इमोशनली आपको कोई यू आर नॉट इमोशनली हर्ट, अगर आपके रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव के अकॉर्डिंग बिहेवियर भी आपका ठीक है, अगर आप रिप्रोडक्शन बिहेवियर ठीक है और फिर सोशल एस्पेक्ट्स भी ठीक है, तो दिस इज़ द लाइन. दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ reproduction. Now in 1951, India became the first country. So here India became the first country. Who was the first country? India became the first country. In which date? 1951. India became the first country to implement family programs. These programs were later called RCH. ठीक है, इन फैमिली प्रोग्राम्स के रिलेटेड उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको फिर बाद में RCH का नाम दे दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ठीक है, इसको इसका नाम दे दिया था. फिर अगर हम बात करें एजेंडास के बारे में, एजेंडास ऑफ RCH प्रोग्राम्स, तो इसमें कोई ज़्यादा एजेंडास तो नहीं थे, बट आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये हम पहले एजेंडास पढ़ेंगे, अचीवमेंट्स पढ़ लेंगे सारी अप टिल दिस. ठीक है, डेमोग्राफिक से पहले फिर हम अपनी NCERT उठाएंगे, ये पार्ट और अगला पार्ट रीड करेंगे. ठीक है, चलो अब एजेंडास ऑफ RCH पढ़ते हैं. स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग, दिस इज रिगार्डिंग स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलर फैमिलीज़, की स्मॉलर फैमिलीज़ के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो लेके आए. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग स्मॉलर फैमिलीज़, की स्मॉलर फैमिलीज़. पहले एक वो कैंपेन भी चला था, हम दो तुम दो. ठीक है, हम दो और दो के बदले दो, मतलब हम दो, जो कपल है उसके भी दो बच्चे होंगे, हम दो तुम, मतलब हम दो और हमारे दो, ऐसे करके. ठीक है, और मेकिंग पीपल अवेयर रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स मतलब जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन को रोकने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. अब आपको ये तो पता होएगी कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गमीट्स. तो उसको रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, तो उनको अवेयर करवाना इनकी यूसेज के बारे में. ठीक है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ द डिफरेंट STDs. अब STDs क्या है? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ठीक है, इनके बारे में अवेयरनेस उनको बताना कि हाँ भी ऐसे ये वाली डिजीज़ फैल सकती है, तो इसका ध्यान रखें. ठीक है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट STDs. जैसे कौन सा STD है? HIV वायरस. ठीक है, स्प्रेडिंग एड्स, सॉरी HIV नहीं, एड्स. ठीक है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अवेयरनेस लेके आना सब में, और रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ.
स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, सभी एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपकी कैसी हेल्थ होनी चाहिए, उसके बारे में भी अवेयरनेस लेके आना, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसके बाद क्या है, टू एंश्योर अ प्रॉपर पेरेंटल एंड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। प्री नेटल मतलब बर्थ से पहले, और पोस्ट नेटल मतलब बर्थ के बाद इंश्योर करना कि प्रॉपर केयर हो मदर और चाइल्ड की। ठीक है, ये थे एजेंडास। और एक और है, मेकिंग डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल फॉर वर्किंग। अब उन्होंने ये तो बता दिया कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की यूसेज कहते हैं, अब उनके लिए अवेलेबल भी करवाओ, बताने से उनके पास हो ना, तो अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। तो ये अवेलेबल, तो क्या पॉइंट्स थे, सबसे पहले हम, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लिया और अगर हम बात करें कौन से थे, तो सबसे पहले था कि उनको स्मॉल फैमिलीज़ के बारे में एडवांटेजेस बताना। ठीक है, फिर उसके बाद था कि उनके कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में उनको दिमाग में उनके लेके आना कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स कैसे यूज़ करते हैं। फिर उनका था कि मदर और चाइल्ड की प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर, मतलब बर्थ से पहले और बर्थ के बाद केयर उनकी पूरी होनी चाहिए, उनको इंश्योर करना। फिर था कि उनको एसटीडीज़ के बारे में बताना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे हो सकती हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से जा सकती है। और उन्होंने फिर ये भी था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स भी बताना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, अगर आपको ये सिम्टम्स दिखे तो आप प्लीज़ चेक करवा लीजिए, मतलब उनको बताना। और फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स थे उनके लिए अवेलेबल करवाना, यही थे। बिल्कुल, देखिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि यही था स्मॉल फैमिलीज़ का, फिर अवेयर करवाना डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का, फिर उसके ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज़, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स के बारे में, फिर प्रॉपर हेल्थ के बारे में मदर और चाइल्ड की, फिर उनके लिए अवेलेबल करवाना। ठीक है, अब अचीवमेंट्स क्या थे, अब उन्होंने ये तो एजेंडास तो शुरू किए थे, अब उनके अचीवमेंट्स क्या थे। अचीवमेंट क्या था, फर्स्ट स्टिपुलेशन ऑफ मैरिजेबल एज, मतलब उन्होंने एज बढ़ा दी थी, स्टिपुलेशन मतलब बढ़ाना, एज बढ़ाती, मैरिजेबल एज 21 फॉर बॉयज़ कर दी थी और 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स कर दी थी। गर्ल्स, ठीक है, 18 फॉर गर्ल्स कर दी थी और 21 फॉर बॉयज़ कर दी थी, ये अचीवमेंट थी पहली। दूसरी थी डेवलपमेंट ऑफ सहेली पिल एट CDRI लखनऊ, ये CDRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में CDRI डेवलपमेंट वहाँ हुई थी सहेली पिल की। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सहेली पिल एट CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट था CDRI। ठीक है, और अब उसके बाद सहेली पिल की उन्होंने CDRI में करवाया। ठीक है, CDRI, उसके बाद निरोध कंपेन। निरोध कंपेन क्या था, निरोध एक ब्रांड था, नेम ऑफ कॉन्डम्स, कॉन्डम्स का ब्रांड था। अंडर द कैंपेन फ्री कॉन्डम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। निरोध उनके बारे में उनको बताया, निरोध के बारे में उनको बताया, निरोध कैंपेन नाम दिया उस कैंपेन को, और उन्होंने उनको फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया कॉन्डम्स। ठीक है, और वो क्या था कि लखनऊ में सहेली पिल थी, डेवलपमेंट ऑफ सहेली पिल एट CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उन्होंने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहेली पिल की डेवलपमेंट करवाई थी। फिर 21 ईयर्स फॉर बॉयज़ कर दी थी और 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स कर दी थी, मैरिजेबल एज। फिर उसके बाद क्या था कि निरोध कैंपेन था, निरोध के बारे में उन्होंने, निरोध एक ब्रांड था कॉन्डम्स का, और फिर उसके बारे में उन्होंने फ्री कॉन्डम्स, उसके लिए इस कैंपेन के लिए फ्री कॉन्डम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस पे बैन कर देना। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि ना, पहले एक चीज़ होती थी, अब एक पढ़ने की कोशिश मत करना, अभी मैं बता रही हूँ। एक चीज़ होती थी जिसमें ना वो इंजेक्शन डालते थे, मतलब आई एम नॉट अ डॉक्टर, अभी मैं बनूँ, अगर हम बन गए तो क्या करते थे ना, इंजेक्शन लेके ना वो ना एमनियोटिक फ्लूइड का ना सैंपल ले लेते थे यूट्रस में से, इंजेक्ट करके उसमें से, जब वो जैसे पेट में इंजेक्शन लगाते थे और फिर एमनियोटिक फ्लूइड का ना इंजेक्शन थोड़ा सा पार्ट ले लेते। वो क्यों लेते थे कि डिटेक्ट करना था कि कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर या एलिमेंट नहीं है उसमें, बच्चे में कोई जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बच्चे को, वो चेक करने के लिए वो लिया जाता है। बट फिर क्या हो गया कि यह होता था कि जैसे टेस्टोस्टेरोन आ जाता था बीच में, ऐसे कुछ हार्मोन्स आ जाते, तो उससे पता क्या, वो भी पता चल जाता था कि बच्चे का सेक्स क्या है, मतलब इट इज़ वेदर मेल और फीमेल, तो वो पता चल जाता था। फिर वो क्या हो जाता था, फीमेल फीटिसाइड होने लग पड़ा, अगर लड़की होती थी तो वो ख़त्म कर देते थे। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए, फीमेल फीटिसाइड को कम करने के लिए, फिर एमनियोसिस पे
एमनियोसेंटेसिस पे बैन कर दिया, ठीक है। द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स विदर्ड ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर विदर्ड ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो होते हैं। दीज सेल्स कैन बी एनालाइज जेनेटिकली फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक एलिमेंट। अगर ये सेल्स आ जाए, ठीक है, मैंने कहा था एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते तो उसमें सेल्स होते थे, और सेल कैन बी एनालाइज जेनेटिकली, उनको जेनेटिकली किया जाता था चेक, और उस पर फिर कोई अगर जेनेटिकल एलिमेंट है, कोई जैसे एक सेल में क्रोमोसोम होंगे तो क्रोमोसोम सभी में डिफरेंट होंगे, तो एक से पता लग जाता था। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। इससे क्या होता था, जेनेटिकली एलिमेंट, जेनेटिक एलिमेंट के बारे में पता चलता है। इन इंडिया दिस टेक्निक वाज बीइंग मिसयूज्ड। इंडिया के अंदर ये टेक्निक मिसयूज की जा रही थी, किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ऑफ द फीटस, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस, एंड दिस लेड टू द इंक्रीज केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइज। और ये इंक्रीज हो गया, ये इसने इंक्रीज कर दिया केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइज, ठीक है। अब इसने इंक्रीज कर दिया फीमेल फीटिसाइज, और देयरफॉर दिस टेक्निक वाज बैन्ड, और ये टेक्निक को बैन कर दिया गया इंडिया में। और कुछ और भी टेक्निक्स थी ऐसी, कौन सी टेक्निक्स, मतलब एमनियोसेंट, जिससे मतलब ये फीमेल सेक्स पता चल जाता था बच्चे का, और फिर वो कर देते थे, मतलब फीमेल फीटिसाइज होता। अदर टेक्निक्स फॉर एमनियोसेंट्रिक टू एमनियोसेंट्रिक जैसे था, वो थे PUBS। PUBS जो है ये एक दूसरी टेक्निक थी, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग, ठीक है। अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग, इसमें ब्लड का सैंपल ले लेते थे अम्बिलिकल कॉर्ड से, और फिर वो पता लग जाता था। अब CVS, क्रोनिक विली सैम्पलिंग। अब आपको पता चल रहा है, यहाँ क्रोनिक विली का सैंपल ले लेते होंगे, और यहाँ अम्बिलिकल का ब्लड के सैंपल ले ले होंगे, ठीक है। सैंपल लेते हैं तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और अगर हम, ये हो गया हमारा, अगर हम यहाँ पर NCERT से रीड करें ना, अगर हम NCERT से रीड करें तो NCERT से रीड करने से क्या पता, हाँ, अगर हम अब यहाँ से रीड करें, ठीक है ना, दो थे डिजीजेस आपको पता है ना, ये देखो PUBS, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग, और CVS, क्रोनिक विली सैम्पलिंग। अगर हम यहाँ से रीड करें, you have learnt about human reproductive system and its function in chapter 3rd. Now let us discuss a closely related topic, reproductive health, which what do we understand by this term, reproductive health से हमें क्या पता चलता है? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal function. ये एक term बस ये चाहती है, ये बस ये है कि healthy reproductive organs हो with normal functions, reproductive organs हो with normal functions, ठीक है। However, it has a broader perspective. इसके बहुत broader perspective है, and includes the emotional and social aspects of reproduction also. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. It has a broader perspective, includes the emotional and social aspects of reproduction also. इसमें इसमें social और emotional social aspects भी है reproduction के। According to WHO, World Health Organization के according, reproductive health है total well-being of organism in all aspects of reproduction, like physical, emotional, behavioral and social. Therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, उन्हें बस ये कहा है WHO के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मतलब ये है कि बंदे की वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन उसकी अच्छी होना चाहिए, वो किसी भी में वो लैक नहीं करना चाहिए। जैसे पहले अगर हम बात करें सोशल विद पीपल हैविंग फिजिकल एंड फंक्शनली, सोसाइटी जो है वो पीपल फिजिकली और फंक्शनली जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होने चाहिए। और फिर अगर इमोशनल की बात करें, इमोशनल नॉर्मल होना चाहिए वो, और बिहेवियर वाइज वो सबके साथ एक जैसा, मतलब इंटरेक्शन ठीक होनी चाहिए, तो वो होता है रिप्रोडक्टिव एक्टिव। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट, तो क्यों ये ज़रूरी है और क्या किया जाता है इसको अटेन करने के लिए। अब उन्होंने क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं उसकी और स्ट्रैटेजीज क्या हैं उनको मेंटेन करने की। तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल to attain total reproductive health as the
एज अ सोशल गोल, ठीक है। इंडिया वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज था वो इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल to attain total reproductive health as social goal. India was amongst the first countries in the world to initiate action plans को initiate करने के लिए और programs को at the national level तक to attain total reproductive health को attain करने के लिए, ठीक है। हेल्थ एज सोशल गोल, ठीक है, उनको अटेन करना था, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करना था बहुत अच्छी तरह से इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स इन द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल। अच्छा, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। अभी आ गया फैमिली प्लानिंग पे, फैमिली प्लानिंग आपको पता ना, बच्चे प्लान करना। वर इनिशिएटेड इन ये प्रोग्राम का नाम दिया गया था फैमिली प्लानिंग और उसको कहा गया था 1951 एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, और उनको periodically assess किया जा रहा था over past decades. These programs were family were initiated in and were periodically assessed over the past decades. ठीक है, इसको periodically assess किया जा रहा था, बार बार इसको लाया जा रहा था काफ़ी सालों से। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation, ठीक है। improved programs reproduction related areas are currently in operation with the पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम मैंने आपको वहाँ पर कराया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट for building up a reproductive healthy society are the major tasks under these programs. ये है कि अपनी अच्छी सोसाइटी बनानी है, हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects, ठीक है। बहुत ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया और गवर्नमेंटल हो गया, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होगी, उन्हें काफ़ी स्टेप्स लिए इनको अवेयर करने के लिए। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द बर्थ फॉर्मेशन, मतलब कि पेरेंट्स भी बता देते हैं इसके बारे में बच्चों को, क्लोज रिलेटिव्स बता देते हैं, टीचर्स बता देते हैं, फ्रेंड्स बता देते हैं, ब्रदर सिस्टर्स बता देते हैं। मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द बर्थ। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इंकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इसको करना चाहिए स्कूल्स में, ऑल्सो इंकरेज करना चाहिए ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए टू द यंग, सो एज टू discourage children for believing in myths and having misconception about sex related aspects, ताकि उनके जो दिमाग में गलत भ्रम भरे हुए हैं वो चले जाए, मिसकंसेप्शंस हैं वो निकल जाए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एक्सेट्रा would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. तो उनको अगर ये सब कुछ पता होगा तो they will be better in attaining a reproductive healthy life, ठीक है। और उनकी ये भी है कि would help people, especially those in reproductive healthy life लेने को वो हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा बात, educating people especially fertile control options, especially fertile couples, those are in marriageable age groups, जो फर्टाइल हैं, जो फर्टाइल कपल्स हैं जो अभी मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं, उनके लिए ये स्पेशल बताना चाहिए उनको, क्योंकि वो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है। उनके बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के, क्योंकि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के लिए उनको उनको बताया जाता है जो अभी मैरिजेबल एज में आ गए हैं, कि मतलब they could control on the birth options, okay। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करना, पोस्टनेटल केयर मतलब मदर की केयर करना बाद में, ठीक है। केयर एंड चाइल्ड, उस बच्चे की भी केयर करना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताना,
पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर। अभी पता नहीं, कई कई घरों में, कई जगहों में मिथ है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अच्छी नहीं होती, तो वो देते नहीं है बच्चे को वो। तो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द चाइल्ड, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, फैट्स कम होते हैं, और दूसरे मिल्क में फैट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं। तो ही नीड्स प्रोटीन्स नॉट फैट्स। तो उसको फैट्स कम चाहिए और प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए ब्रेस्ट मिल्क वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। मतलब ये नहीं होता कि फीमेल आया तो उसको मतलब मार दो अंदर ही, ये नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बर्थ मेल को भी उतनी होनी चाहिए और फीमेल को भी, etc. Would address the importance of bringing up socially conscious, healthy families of desired size, awareness of problems due to uncontrolled population growth। ठीक है, ये अवेयर करवाना उनको कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यू शुड नो एवरीथिंग हाउ वी कैन कंट्रोल birth of the baby। Okay, and would address the importance of bringing up social conscious, healthy families of desired, awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes को भी उनके लिए मतलब करना चाहिए। इनके लिए जो हैं लोग, उनको बहुत सज़ा, कड़ी सज़ा मिली जानी चाहिए। नीड टू बी क्रिएटेड to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। ये healthy society तभी होगी if मतलब it must be controlled, these evil steps or evil things should be controlled। The successful implementation of various action plans to attain reproductive health acquire strong infrastructural facilities। ठीक है, successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. They are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related programs like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लेट्स रीड इट वंस मोर। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health acquires strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support। वो कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने के लिए वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए हमें, और मटेरियल सपोर्ट चाहिए। मटेरियल सपोर्ट मतलब हमें चीज़ें चाहिए होंगी ना, तो वो क्यों एसेंशियल है? दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकली असिस्ट करने के लिए, और केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड प्रोग्राम्स जैसे प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, फिर STDs हो गए, फिर अबॉर्शंस हो गए, फिर कॉन्ट्रासेप्शंस हो गए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो गई, इनफर्टिलिटी होगी, ये सबको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब एक्सेट्रा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर्स। ठीक है, क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। ठीक है, इसकी वजह से उनको बहुत अच्छी केयर मिलेगी और असिस्ट करेंगे, पीपल को बताएंगे, उनको पता चलेगा। स्टैच्यूरेटरी बैन ऑन एमनियो। ठीक है, ये बैन वही एमनियोसेंटेसिस आ गया, जिसके ऊपर बैन हुआ था फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनांस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। कि जब ये शुरू हुआ ना ये चीज़, उसके थोड़ी देर बाद ना फीमेल फिटिसाइड्स बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि फीमेल है, बहुत ज़्यादा पता चल रहा था, वो बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स हो गया, और बहुत ज़्यादा हो गया फॉर female feticides and massive child immunization etc are some programs that merit mention in the connection। तो ये काफ़ी प्रोग्राम्स थे जिनसे मतलब ये कनेक्टेड है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है,
इन एमनियोसाइटिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड सब्सटेंसेस, ठीक है, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances, ठीक है, उसके अंदर substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. कौन से syndromes, अब ये important लाइन है, कौन से syndromes पता चल सकते हैं, Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. determine the survivability of the fetus. Research on various reproductive related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods, ठीक है, काफ़ी रिसर्च हुई, न्यू मेथड्स आर और टू इम्प्रूव अपॉन दी एग्जिस्टिंग वंस, बहुत सारे नए मेथड्स भी लेके आए, उनके ऊपर भी जो अभी एग्जिस्ट कर रहे थे उससे भी अच्छे लेके आए. डू यू नो that Saheli, a new oral contraceptive for the female was developed, ये भी हमने किया CDRI में, ठीक है, CDRI में सहेली पिल बनी थी by the scientist, was developed by the scientist at Central Drug Research Institute CDRI in लखनऊ, ठीक है, कहाँ बनी थी, Central Drug Research Institute in CDRI लखनऊ in India. Better awareness about sex related matters, increased number of medical assisted deliveries मतलब पार्चुरेशन जब होती है ना बेबी की तब, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates. क्या होता है कि जब when there is birth of a baby, there are many chances of mortality of the mother or of the child, मतलब मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, इन्फेंट पहले बहुत वीक होता है. तो इस बेटर पोस्टल नेटल केयर, पोस्ट नेटल मतलब बर्थ के बाद वाली जो केयर है वो काफ़ी अच्छी होगी, इस वजह से मोर्टेलिटी रेट्स, मरने के रेट्स कम हो गए. इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, जो कपल्स थे वो स्मॉल फैमिलीज वाले इंक्रीज हो गए. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, बेटर डिटेक्शन हो गई, क्योर ऑफ एसटीडीज हो गई. ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स, ओवरऑल बहुत इंक्रीज होगी मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स, एग्जाम एक्सेट्रा. ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ये है, ये भी रीड करना है. इससे पहले हम ना ये रीड करें, हम लेट्स मूव ऑन टू आवर नोट्स. अब इनके इसके बाद वी हैव डेमोग्राफिक्स, ठीक है, डेमोग्राफिक्स, वी आर हैविंग डेमोग्राफिक्स. तो डेमोग्राफिक्स रीड करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर वेरी ना ट्रिकी हैं, ये बस क्रैम करने वाले हैं मेनली. तो इसको हम ना स्टिकी नोट्स में साथ में लिखेंगे, तो विल राइट देम ऑन आवर स्टिकी नोट्स. तो ये मेरे स्टिकी नोट्स हैं, इनको मैं लिख के चिपकाऊंगी और फिर मैं रीड करूँगी. आज आपको जब आपका रीड हो जाए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपका रीड हो जाए लिखो, जब आपकी ये वीडियो ख़त्म हो जाए ना तब ये लिखोगे, साथ साथ में तो लिखोगे ही, तो जब लिख लोगे ना तब इसको रीड करना, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें यहाँ एक फार्मूला दिया हुआ है, तो ये फार्मूला हमें लिखना है, ठीक है. इसके लिए एक ये नोट लिखा हुआ है मैंने साथ में, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, स्टडी रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. डेमोग्राफिक्स का स्टडीज रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन. Population growth rate, the rate at which population grows. Population growth rate, the rate at which population grows. Average annual growth rate, अब यहाँ हम लिखते हैं population growth rate, population growth rate, ठीक है, population growth rate. अब इसको हम अंडरलाइन कर ले, population growth rate, ओके. सो population growth rate है the rate at which population grows, ठीक है, population, the rate at which population grows. आप इसको ना एक स्पीड बढ़ा लीजिए और देख लेना, ठीक है. फिर है एवरेज, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट. एक्चुअली मैं कैमरा से देख लूँ ना तो मुझे थोड़ी देर बाद फिर वो गलती से 2 बार लिख देती, इन परसेंटेज, ठीक है. तो क्या है इसका फॉर्मूला,
P2 माइनस P1, अब मैं आपको बताऊंगी, जाना मत कहीं, P1 इंटू N इंटू 100, ठीक है। अब इसमें P1 P2 क्या है, तो ये P1 जो है यहाँ और यहाँ, तो P1 क्या है यहाँ है पॉपुलेशन इन द प्रीवियस सेंसस, पॉपुलेशन जो प्रीवियस सेंसस लास्ट ईयर या उससे पहले का जो सेंसस था, सेंसस क्या था, रिकॉर्ड्स जो पॉपुलेशन के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स थे, कितने मेल्स कितने फीमेल्स कितने सारे फैमिली मेम्बर्स, ये वाला चीज़ पॉपुलेशन इन प्रीवियस सेंसस। और जो S2 P2 है वो है पॉपुलेशन इन प्रेजेंट सेंसस, ठीक है, पॉपुलेशन इन प्रेजेंट सेंसस, ठीक है। अब अगर हम बात करें n की, तो n जो यहाँ है ये n है, ठीक है, ये n है। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू सेंसस, ठीक है, सेंसस में कितने ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू सेंसस। तो ये लिख लेना और ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, एक सेकेंड।